चिल्लाई? अरे हाथ चल गया। हे परमेश्वरा, देखो क्या हुआ। ये दूध दिखाओ, हाथ कैसे चला तुम्हारा? लेकिन ये भगोना गरम कैसे हुआ? हमने तो गैस पर चढ़ाया ही नहीं था। चलो बाहर चलो। तुम्हें संभाल के करना चाहिए था ना। ये ठंडा पानी, ठंडा पानी। आई बाहर चलो। माँ की चीख बर्दाश्त नहीं हुई बेचारी बहू से। माँ के लिए ये चिंता ही कहीं तमाशे का कारण ना बन जाए। आई तुम्हें संभाल के। एक सेकंड, ठंडा पानी। मैं भाई के पास रुकी, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? हाँ, वैसे इस घर में तो हम दोनों ही हैं। ये काम ना जरूर उस घर के लोगों का ही होगा। इस घर के लोग इतने बेकार नहीं बैठे हैं। जरूर ये आप ही का काम होगा जो आपको मौका मिले हम पे कीचड़ उछालने का। जिनके चेहरे पे पहले ही कालिख लगी हो ना, उनके ऊपर हम कीचड़ क्या उठा लेंगे? अरे आप हम पर क्या इल्जाम लगा रही है? आपके घर के लोग कौन से दूध के धुले हुए हैं? परमेश्वरा, अब तो ऐसा क्या करें इन दोनों का? छोटी सी बातों पर भी झगड़ा करने लगते हैं। आओ साहब, आप रहने दीजिए ना। आओ साहब, और मामन जी आप जाके मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? आई चलो, मैं पहले तुम्हें दवा लगा दूँ। अच्छा। अरे देवा, कल्याणी, अरे देवा, ये देखो ना मेरा हाथ कैसे कट गया है। दवाई का डब्बा कहाँ है? मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अनुप्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? अरे उसे छोड़ो, तुम्हारी हाथ को क्या हुआ है? जाने दीजिए ना, छोटी सी चोट है, मैं खुद ही दवाई ढूंढ के लगा लूंगी। बहू तुम आई का ध्यान रखो। सवाल ही पैदा नहीं होता। बहू, तुम्हारी आई का ख्याल रखने के लिए वहाँ हाउस साहब है। तुम यहाँ आओ, तुम्हारी सासूबाई को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। आओ, जाने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं जबरदस्ती तो नहीं करता, तुम्हारी मर्जी बहू। हमें भी तो पता चले ससुराल और मायके के बीच किसकी ज्यादा परवाह है तुम्हें। बहुत दावे किए थे ना तुमने बहू कि मायके से पहले ससुराल तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज देख ही लेते हैं। कल्याणी, मेरा हाथ ठीक है अब देखो, आसावरी जी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ, जा उनके हाथ में दवाई लगा दो। ठीक है, जा। खड़े खड़े सिर्फ चिल्ला रहे हैं, दवाई लेकर नहीं आ रहे हैं। अनुप्रिया, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। कल्याणी, जाओ, देखो उनके हाथ में से कितना खून बह रहा है। जाओ। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है
सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ। अनुप्रिया जी आप पीना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। अपना ख्याल में रख सकती हूँ, और ये बार बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की आदत मत डालिए। अब खुश हैं आप? अब आप अपने हाथ से खुद को दवा लगा रही हैं। अनुप्रिया जी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे मुझसे कितनी नफरत कर लें, लेकिन कोई भी मुझे आपकी फिक्र करने से नहीं रोक सकता। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना आसावरी जी के साथ रहना। आई उनके हाथ पे मलहम लगा के उनकी ड्रेसिंग कर चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी। दवाई कहीं नहीं मिल रही है, अब क्या करें? आओ साहब, आप चिंता मत करिए, अब कोई और है जो मेरी आई का पूरे दिल से ख्याल रखना चाहते हैं। आओ साहब, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। एक सेकंड, तुम खाना क्यों बनाओगी? मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी ना उस साहब के लिए खाना। तुम अपने घर का ख्याल रखो, उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और हमारे घर का ख्याल मैं रख सकती हूँ। अरे ये क्या, वो तेरा ये मेरा, वो हिस्सा तेरा वो हिस्सा, इंडिया पाकिस्तान है क्या? आइए, अपना ही तो घर है। और हाँ, मैंने एक बार कह दिया ना, तुम खाना नहीं बनाओगी, और अगर अभी तुमने मुझसे आर्ग्यू की ना तो फिर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो कर लो, तुम भी कर लो। जबरदस्तियां सहन करने की धीरे धीरे आदत ही पड़ जाएगी मुझे। काका, आप आई की बात का बुरा मत मानिए, मैं जानती हूँ मेरी आई का गुस्सा। कुछ दिन और गुस्सा करेगी, फिर आई आपको भी माफ कर देगी, फिर सब हैप्पीली एवर आफ्टर।
मैं आती हूँ। इस शादी के लिए शायद अनुप्रिया जी मुझे माफ कर भी दें, लेकिन अगर 26 जुलाई का राज बाहर आया तो वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगी। यही कमरा है ना? जी। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। लगता है उस दिन रात के अंधेरे में हमने किसी और को देख लिया, पर घर तो विनोद का ही है साहब। उसके साथ एक दोस्त भी रहता था। दोस्त? हाँ साहब। कौन दोस्त? दोनों दोस्त साथ में रहते थे और वो दोनों ही थे नचनिए। हाँ साहब, याद आया। क्या? 26 जुलाई को इस गांव में लावनी का प्रोग्राम था और इसमें इन दोनों को नाचने का प्रदर्शन था। तो आपके कहने का मतलब है कि वो दोनों लड़के यहीं रहते थे और दोनों लावनी के कलाकार थे? हाँ साहब, इस गांव में बहुत मशहूर टोलियां हैं और इन दोनों का उस रात प्रदर्शन होने वाला था। और लावनी करने वाले साड़ी पहन के सारे पुरुष ही होते हैं, लेकिन एक दोस्त नहीं आया। और उसके बाद उसे इस गांव में कभी देखा भी नहीं। विनोद का दोस्त? जी। क्या नाम है इस विनोद के दोस्त का? राधेश्याम। राधेश्याम। फवाद, जो मोबाइल है तुम्हारे पास उसमें फोटो दिखा हुआ ही है क्या? जी। यही वो लड़का है क्या? हाँ, यही तो है। कंफर्म? बिल्कुल यही था। आई बाबा का फोन है और बाबा को बोलो वो सोलापुर गए ना, मेरे लिए गुड़ी सेब लेकर आएंगे। जल्दी बोलो। मैं क्यों बोलूं, तुम ही बोलो। ओके। हेलो बाबा। हेलो बाबा, आप सोलापुर गए हो ना, आप मेरे लिए गुड़ी सेब लेकर आओगे? हाँ तो बेटा, गुड़ी सेब ना ले आऊंगा। अच्छा ये बताओ, आई की तबीयत कैसी है? बाबा तबीयत तो आएगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आपकी आवाज सुन के ना ऐसे गंदे गंदे चेहरे बना रही है, ऐसे करके बना। सर कल्याणी मैडम से बोलिए ना कि उनके पोस्ट डालने की वजह से हम बड़ा बावले तक पहुंच पाए। क्या? सच? देखा मेरे आइडियाज इतने बुरे नहीं होते। अथर्व, आई से बोलना मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ। बाबा गुड़ी सेब लेकर आना, गुड़ी सेब। पवार कुछ ज्यादा नहीं बोलते हो तुम। बाय। मल्हार जी को ये पता कैसे चला कि मेरी पोस्ट की वजह से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है? कल्याणी, तू भी ना कितनी स्टूपिड है। ये लिखने की क्या जरूरत थी पोस्ट में कि अगर आप लोगों को इस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले तो सोलापुर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। खुद का नाम नहीं लिख सकती थी क्या? मल्हार जी ले लेंगे ना सारे क्रेडिट्स, लेकिन फर्क ही क्या पड़ता है? अब इन्फॉर्मेशन मुझे मिले या फिर उन्हें, हम दोनों अलग थोड़ी ना है। बस इन्फॉर्मेशन मिलने से एक बात अच्छी हो जाएगी, ये साबित हो जाएगा कि आई बेगुनाह है। बहू। हाँ इसभी। बहू, तुम आओ साहब के लिए खाना बनाने जाने वाली थी ना? तो हाँ। तुम अपने यहाँ से ही क्यों नहीं दे देती हो? वैसे भी अपने यहाँ खाना ज्यादा ही बनता है और घर पे कोई और बाहर से आने भी नहीं वाला है खाने पर।
हाँ, हो सकता है। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले आया ही नहीं एसपी। सॉरी, मैं अद्वित प्रकाश से मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है वो दोनों खाने पे मेरे साथ आ जाए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहू से कहा है ज्यादा खाना बनाने के लिए। लेकिन एसपी, अगर हमारे यहाँ खाना कम पड़ गया तो? अरे कम क्यों पड़ेगा? बाहर से तो कोई खाने पर आ नहीं रहा है और हम घर वाले ही तो खाना खाने वाले हैं। तो ऐसा ही कर। मेरे साथ रह रह के आप भी काफी स्मार्ट हो गई। सो तो है, बस ये पक जाए अभी। बाबा से कुछ काम? बाबा, बाबा, मैंने तुम्हें गुड़ी सेब लाने को कहा था, तुम ले आए। आप ले। ये क्या है? बाबा ये तो सारी दवाइयां है। ये क्या है? मेरी सेब का। हाँ बेटा। अगर बेटा तुम्हारी आई को जो शौक है खट्टा खाने का, चटपटा खाने का, वो तो जाएगा नहीं और एसिडिटी होती रहेगी। तो मैंने सोचा दवाई ले आता हूँ, काम आ जाएंगी। अथर्व बेटा, जरा अपने बाबा से कह दो कि मेरी चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेरी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उन्हें लीड मिली है ना, उसके लिए मुझे थैंक यू जरूर कह सकते हैं। अरे यार, आप लोगों की जब लड़ाई होती है आप लोग अथर्व बेटा करके मुझे अंपायर बना देते हो। अरे मुझे नहीं करानी लड़ाई सॉल्व, मुझे भूख लग रही है और पल्लवी ताई भी घर पर नहीं है। और अगर मैंने बड़ी दादी को कहा और उन्होंने मुझे पटक के मार दिया तो? अथर्व बेटा, अगर तुम टाइम पे खाना खाओगे, पूरा खाना खाओगे, किसी को परेशान नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद भी अगर कोई तुम्हें डांटे मारे तो मुझे बताना। हाँ, लेकिन मैं तो गुड बॉय हूँ ना, मैं तो सारा खाना भी खत्म करता हूँ और मैं परेशान भी नहीं करता किसी को, है ना? है ना? एकदम गुड बॉय। भूख लगी होगी ना, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। आदर्श बहू के ताने नहीं सुनने मुझे। तो ठीक है, जाइए खुद ले लीजिए। मैं अथर्व मेरे और राव साहब के लिए कर लेती हूँ। चलो अथर्व बेटा, चलो बेटा, चलो। बाबा खा लो। तुमने हाथ धोए है ना? अभी ये देखो, मैंने ऐसे करके ना, अरे ये ऐसे हाथ पोंछ लिए। बहू, मेरे दोस्त आए घर पर खाना खाने, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना परोस दो। अब मामन जी, एक्चुअली मामन जी, खाना तो सिर्फ आपके लिए रखा है। मैंने हमारे घर का खाना अथर्व और राव साहब को दे दिया।